हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियां, जिसमें से करीब 50 मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एग्जाम, चाहे वो सीजीपीएससी आपका आने वाला प्री हो या आपका पुलिस भर्ती एग्जाम हो, मंडी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम जो आने वाले समय में आएगा, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, हम मेरे बोलने से पहले और मेरे उत्तर बताने से पहले आपको ये सोच के रखना है कि वास्तव में इसका उत्तर क्या हो सकता है। ये केवल आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें आपका प्रैक्टिस और अच्छा होता है, क्योंकि कहा जाता है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सफलता के करीब में आप पहुंचोगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि बैगा जनजाति में देवी देवता का पुजारी भूत प्रेत भगाने वाले को क्या कहा जाता है? झुमका, लुबना, भूमका या नागा बैगा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा। जो बैगा जनजाति होता है उसमें देवी देवता या पुजारी जो होता है, देवी देवता का पुजारी भूत प्रेत भगाने का को क्या कहा जाए? जब वो भूत प्रेत भगाता है तो उस व्यक्ति को भूमका भूमका के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? बेवार, झूम, पेंदा या दहिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, बेवार खेती कहा जाता है। वास्तव में एक प्रकार का झूम खेती है। बैगा जनजाति ये मानती है कि अगर जमीन पर हल अगर हम लोग जोतते हैं तो धरती में छेद करना हो जाता है। इसलिए इन लोग हल नहीं चलाते, बल्कि जंगल को या उस जगह को जला देते हैं और उसकी राख में ही छींच देते हैं दाने को। जो उत्पन्न हुआ उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इस खेती को बेवार खेती के नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था, किंवदंती है कि अर्जुन ने भरू घास को मंत्र शक्ति से सैनिक बनाया था, अतः इसी से अपनी उत्पत्ति मानने वाली जनजाति है। गोंड एवं बैगा, भारिया तथा पंडो, कंबर तथा कमार, कमार एवं परजा? इसमें से कोई एक जनजाति आएगी। सही आंसर इसका बी आएगा, भारिया एवं पंडो जनजाति अपनी उत्पत्ति पांडवों से मानती है। और हमको स्टोरी ये मिलती है, स्टोरी एक कहानी मिलती है कि अर्जुन ने भरू घास का मंत्र शक्ति से सैनिक बनाया था, जिससे इनकी उत्पत्ति होती है। कौन सी जनजाति पेंदा कृषि करती है? अब आपको बताना है कि पेंदा कृषि कौन सी जनजाति करती है। कमार एवं अबूझमाड़िया, बैगा एवं पंडो, गोंड एवं बैगा, परजा एवं खोंड? इसमें से आपको बताना है। यह भी स्थानांतरित कृषि का ही एक नाम है। कमार एवं अबूझमाड़िया जो जनजाति है वो पेंदा कृषि करती है। अपनी जो स्थानांतरित कृषि है, जिसे झूम खेती भी कहते हैं, उसका नाम है कमार पेंदा कृषि। जिस प्रकार मैंने कहा था बैगा बेवार करती है खेती, उसी प्रकार कमार एवं अबूझमाड़िया पेंदा कृषि करती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली कौन सी जनजाति समूह है? ये आपको बताना है। कंवर, बिंजवार, भुंजिया, धनवार, मुंडा, कोरबा, खरिया, गदवा, गोंड, उरांव, दोरला, परजा या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है, ये समझाना है। सही आंसर इसका बी आएगा, मुंडा, कोरबा या खरिया या गदवा। हमारे छत्तीसगढ़ से मुंडा भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है, जो मुंडा, कोरबा, खरिया, गदवा ये सब बोलती है। कंवर, बिंजवार, उरांव और धनवार ये सब के सब आर्य भाषा बोलती है। गोंड, उरांव, दोरला और परजा द्रविड़ भाषा का प्रयोग करती है। लेकिन मुंडा, कोरबा, खरिया, गदवा ऑस्ट्रिक भाषा, इसी को भाषा मुंडा भाषा का प्रयोग करती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उघड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ये आपको बताना है कि उघड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है। बैगा, भारिया, भतरा या मुड़िया? इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर ए आएगा, बैगा जनजाति में इस प्रकार की विवाह पाई जाती है। होता यह है कि जो शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़कर किसी और से शादी करती है, तो वास्तव में उघड़िया नहीं उधड़िया होना चाहिए, कहीं के उधड़िया, जैसे उधारी लिया हो, उघड़िया भी बोलते हैं, उधरिया भी बोलते हैं, उधरिया विवाह विशेष करके आता है। तो जो विवाहित महिला होती है, विवाहित महिलाएं अगर अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ विवाह रचाती है, उसी को हम कहते हैं उधड़िया विवाह। घोटुल पाटा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। 7वां नंबर का क्वेश्चन जो अक्सर आपको पता होगा, मुड़िया आदिवासी में घोटुल पाटा नामक मृत्यु गीत प्रचलित है। अभी प्राय बंद होता चला जा रहा है, लेकिन बिल्कुल अंदर साइड जाओगे तो ये आपको मृत्यु गीत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की समस्त अनुसूचित जनजातियां किस प्रजाति लक्षण के अंतर्गत आते हैं? निग्रो, नार्डिक प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या मंगोल द्रविडियन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के यहाँ की अधिकांश जनजातियां है। क्वेश्चन हमारे सामने है, जनजाति पंचायतों द्वारा प्राय मुकदमा का निपटारा अपराधी को निम्न सजा देकर की जाती है। जनजाति पंचायत के बारे में कि अपराधी को क्या सजा दिया जाएगा? गांव की साफ सफाई फरमान, हुक्का पानी बंद कर देना, सामाजिक भोज या जुर्माना चुकाना, गांव का बहिष्कार कर देना। अक्सर जनजातियों में कोई आपराधिक कार्य होता है तो सामाजिक भोज और जुर्माना चुकाने को कहा जाता है, और सामाजिक भोज और जुर्माना ये विशेष करके ये एक पद्धति पाई जाती है। बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। बहेलिया मतलब शिकारी प्रजाति की जनजाति, जिसका जीवन शिकार पर अपना डिपेंड करता है। पारधी, बिरहोर, पंडो या अगरिया, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पारधी प्रजाति की जनजाति होती है, ये बहेलिया प्रजाति की है। ये पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। वहीं पर अगरिया ये लोहार का काम करती है, लोहे का काम करती है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है, कौन सा नृत्य कहलाता है? सैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्मा नृत्य या ककसार नृत्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, दमनच नृत्य। बिरहोर जनजाति में बिर का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। बिरहोर जनजाति में बिर का क्या अर्थ है? औषधि, जंगल, मानव या किताबें। सही आंसर बी आएगा, इसका अर्थ होता है जंगल। बिरहोर जनजाति में जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुखिया, मांझी, दहिया या मालिक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? सैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्मा नृत्य या ककसार नृत्य, इसमें से कोई एक आएगा। कोरबा जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर, उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर बी आएगा, दमनच नृत्य के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? परिगंधन, पेंडुल, पायसोत्तूर या उर। सही आंसर इसका डी आएगा, उर। विधवा जो विवाह करते हैं, हल्दी पानी छत्तीसगढ़ में मेन जगह हल्दी बदलना या हल्दी पानी कहा जाता है, इसे उर जनजातियों में उर विवाह कहा जाता है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? खैरवार, भुइया, बैगा या बिंजवार, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ये बिंजवार जनजाति का आएगा। विंध्यवासिनी देवी पूजा करते हैं बिंजवार जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सूरज देव, दुल्हा देव, खुड़िया रानी या ठाकुर देव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सूरज देव है। बिरहोर में तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है?
बिरहोर की बात कर रहे हैं, ओझा, बोंगा, पाहन या बैगा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पाहन। पाहन कहा जाता है। बैगाओं में जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उसको ओझा कहते हैं और बिरहोर में पाहन के नाम से जाना जाता है। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है। कौन सी जनजाति कौरवों को अपना पूर्वज मानती है, ये आपको बताना है। कोरबा, कमार, माड़िया या गोंड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, कमार जनजाति अपने कौरवों को अपना पूर्वज मानती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। धुरबा, पुरबा, मुरबा या गौरबा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर है, परबा जनजाति को धुरबा के नाम से जाना जाता है। बामन देव किस जनजाति का सबसे बड़ा देवता है? बिरहोर, कमार, खोंड या परजा, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, कमार। कमार जनजाति जो मेन देवता होता है वो बामन देव होता है। कमार जनजाति किन दो भागों में बटे हुए हैं? पहाड़ पटिया और बुंदर जीवा, हल रखिया और बांसकुनिया, राजकुमार और धुरकुमार और मनबसिया और रखधरिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पहाड़ पटिया और बुंदर जीवा के नाम से कमार जनजाति आपस में बटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। नगाड़ा, मोहरी सहनाई, तुड़बुड़ी या तोहेली, ऐसे आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये तोहेली ही शामिल नहीं है। भारिया जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं? रंगमंग, घोटुल, धूमकुड़िया या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, भारिया जनजाति में जो युवा ग्रह होता है उसको रंगमंग के नाम से जाना जाता है। कमार लोग प्रसव के समय लड़की होने का नाल किस औजार से काटते हैं? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कमार लोग प्रसव के समय लड़की होने पर नाल किस औजार से काटते हैं, ये आपको बताना है। चाकू से, हसिया से, तीर से या कहरा बांस के छिलका से, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, कहरा बांस के छिलके से काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कमार जनजाति में उड़हड़िया उड़हड़िया किस प्रकार का विवाह कहते हैं? उड़हड़िया किस प्रकार के विवाह कहते हैं? विधवा विवाह, क्रय विवाह, सह पलायन विवाह या अपहरण विवाह। सही आंसर सी आएगा, सह पलायन विवाह। जो प्रेम विवाह करके भाग जाते हैं उसे उड़हड़िया के नाम से संबोधित किया जाता है। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड, बैगा, कमार या उरांव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, रसनवा पर्व जो है बैगा जनजाति मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? मुड़िया, हलवा, माड़िया या भतरा, ये आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन से, ज्यादा तो वो सबको मालूम होना चाहिए। ये मुड़िया, यहाँ पर मुड़िया में ही घोटुल प्रथा पाई जाती है। घोटुल बोला जाए तो गांव के बाहर एक आश्रय स्थल होता है जहाँ युवा वर्ग लोग अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं और दिन भर कमाते हैं, रात भर यहाँ पर रहते हैं। तो घोटुल ये पाया जाता है मुड़िया आदिवासी में। बेरियर एल्विन ने इस पर मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक भी लिखी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धन संपदा से संपन्न कौन सी जनजाति है? मुड़िया, भतरा, हलवा या धुरबा। यहाँ पर धन संपन्न संपदा जनजाति की बातें में पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति धन संपदा से संपन्न है, तो यह हलवा जनजाति जो है काफी ज्यादा धन संपन्न मानी जाती है। अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? नारायणपुर, ओरछा, बस्तर या कोंडागांव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, अबूझमाड़िया जनजाति कौन सी कृषि करती है? बेवार, पेंदा, झूम या रोपाई, इसमें से आपको बताना है इनके कृषि का नाम। सही आंसर, अबूझमाड़िया जो जनजाति है पेंदा कृषि करती है। धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा ग्रह है? उरांव, मुड़िया, भोटिया या कमार।
सही आंसर इसका ए आएगा। धुमकुड़िया उरांव जनजाति का यहाँ पर ये आपका युवा ग्रह है। यद्यपि इसका प्रचलन दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है और ना के बराबर रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या सरगुजा जिला? सही आंसर ए आएगा, रायपुर जिला में इनका निवास क्षेत्र है। मुड़िया जनजाति के लोक नृत्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग क्या है? मुड़िया जनजाति के लोक नृत्य का माओ पाटा का मुख्य प्रसंग आपको बताना है कृषि, शिकार, मत्स्य या वन। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन सा। शिकार पर जाने का जो दृश्यांकन किया जाता है मुड़िया जनजाति में, इसे माओ पाटा के नाम से जाना जाता है। राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे? धनवार, बिरजिया, बिरहोर या बिंजवार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये बिंजवार जनजाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को क्या कहा जाता है? माने जो स्थानांतरित कृषि है पेंदा कृषि, उस स्थान को क्या कहा जाता है? कघई, खेत्री, रोला या खेला? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कघई कहा जाता है। कौन सा गोत्र अबुझमाड़िया का नहीं है? मांडवी, धुरवा, उशेंडी या मिंज? ये अबुझमाड़िया का मिंज नहीं है। मिंज वास्तव में उरांव लोगों का ये गोत्र है। जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति में कौन सा युग्म सही नहीं है? गोंड, प्रधान, बैगा, बिंजवार, कंवर, अबुझमाड़िया, उरांव, कुरु? ये कंवर जो है अबुझमाड़िया यही नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। आपके सामने क्वेश्चन से, पोटो विवाह या व्याह किस जनजाति के स्त्री द्वारा किया जाता है? कोरकू, गोंड, भैना या सौरा? सही आंसर इसमें ए आएगा, कोरकू द्वारा किया जाता है। इसमें जो स्त्रियां होती है यहाँ पर, तो स्त्रियां अपने पति को यहाँ पर छोड़ के किसी दूसरे के साथ जब विवाह करती है, इसमें भी तो कोरकुओं में इस विवाह को पोटो विवाह के नाम से जाना जाता है। पोटो विवाह के नाम से, जैसे उघड़िया विवाह आपने बैगा में देखा, ठीक इसी प्रकार कोरकुओं में भी पाया जाता है। कोरकुओं में इसको पोटो विवाह के नाम से जाना जाता है। पोटा विवाह या पोटो विवाह के नाम से जानते हैं। दहिया खेती कौन सी जनजाति करती है? ये आपको बताना है। अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, परजा या बिंजवार? सही आंसर बी आएगा, पहाड़ी कोरबा जो है ये जो करती है दहिया खेती पहाड़ी कोरबा करती है। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में 4 रियासत गौण रियासत थी। निम्न में से कौन सा सही है? कौन सी थी ये आपको बताना है। रतनपुर, छुईखदान, सारंगढ़, बस्तर, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, उदयपुर, रायगढ़, खैरागढ़, कोरिया या चांग बखार, कोरिया, छुईखदान या खैरागढ़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति। ये जो 4 रियासत थी, ये गौड़ राजा इसमें शासन किया करते थे। सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? भौना, कमार, अगरिया या भतरा? इसमें से आपको बताना है। डी आंसर आएगा, भतरा अपने आप को सेवक जनजाति कहती है। सेवा करने का इनका काम होता है, ये अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नवाखाई पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व संबंधित है किससे है? विवाह से, मृत्यु से, शिकार से या फसल से? यह आपको बताना है। तो नवाखाई भारिया, यह जो भारिया जनजाति मनाती है, इनका मेन है फसल। फसल पकने पर पहला जो खाना खाया जाता है, यह नवाखाई के अंतर्गत आता है। नया चीज खाना, नया वो करना, यह इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता, प्रदेश की गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है। मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, अप्रैल, जून या फरवरी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये फरवरी के आसपास मड़ई का मड़ई स्थापित किया जाता है गोंड जनजाति द्वारा। सैला नृत्य किस जनजाति का अधिक प्रिय है? कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा या मारिया? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बैगा जनजाति में सैला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है,
शायला नृत्य किस जनजाति अधिक बताया जा चुका था। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बताना है बंदा, गुडन, घुटाल या सियान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये बंदा। बंदा खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? कोरबो द्वारा, कोरबा या कमार, कंवर या भतर या भतरा जनजाति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कोरबा जनजाति द्वारा जो होता है ये खुड़िया रानी की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है? दोरला, उरांव, कोरकू या गोंड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर दोरला जनजाति जो है ये पेंडुल पेंडुल नृत्य किया करती है दोरला जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? भुंजिया, कोरकू, पंडो या परधान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, भुंजिया जनजाति अपने रसोई घर को पूरा लाल रंग से पोत देती है और यहाँ पर किसी दूसरे वर्ग को, केवल वही वर्ग का आदमी यहाँ पर रसोई घर में जाएगा, कोई दूसरा वर्ग नहीं प्रवेश कर सकता। तो यहाँ पर इसी को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है, ये इनकी संस्कृति है। सिडोली प्रथा प्रचलित है कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार, भतरा जनजाति के मृतक संस्कार, कोरकू जनजातियों का विवाह संस्कार या भतरा जनजाति का विवाह संस्कार। सही आंसर ये आएगा, कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार को में सिडोली प्रथा प्रचलित होती है। तो सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति से संबंधित है। आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।